बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम कंप्यूटर कंपोनेंट रोम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ रोम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। रोम क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताएं। रोम जो है स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी है, मतलब कि जो आपके सीपीयू के सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। The data and instructions in ROM are stored by the manufacturer at the time of its manufacturing। अब जो डाटा है और इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम में जब वो बनती है उस वक्त मैन्युफैक्चरर इसमें सेव करता है। जब रोम की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसी टाइम पर मैन्युफैक्चरर जो है इसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस भी सेव कर देता है। जबकि रैम के बारे में हमने पढ़ा वो ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस वो वाली स्टोर होंगी जिन्होंने सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरर खुद से इंस्ट्रक्शन और डाटा सेव कर देता है, स्टोर कर देता है। दी डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज, और उन डाटा और प्रोग्राम्स को चेंज नहीं किया जा सकता और डिलीट नहीं किया जा सकता आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद। दी डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड। वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि रोम के अंदर स्टोर होंगी वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट न्यू डाटा और इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी रिटन। लेकिन नया डाटा और इंस्ट्रक्शन राइट नहीं कर सकते। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इस वजह से जो है इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसलिए आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई रोम इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो हम ये लिखेंगे कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर होता है वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल राइट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। When the power is turned off, the instructions stored in ROM are not lost. That is the reason ROM is called non-volatile memory. कल हमने रैम के बारे में पढ़ा था कि जब पावर टर्न ऑफ होती है तो उसमें से सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, इस वजह से उसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जबकि जब पावर टर्न ऑफ होगी तो रोम के अंदर मौजूद डाटा मौजूद रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा, इस वजह से इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रोम। रोम की टाइप्स कौन सी हैं? रोम को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम क्या है? पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैक। ये रोम जो है शुरू में ब्लैंक होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर, इस पर हमेशा राइट मैन्युफैक्चरर ही करेगा। हम जो सिस्टम यूनिट को यूज़ करते हैं हम इसके अंदर कुछ नहीं राइट कर सकते। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा प्रोग्राम ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इसके ऊपर राइट करेगा इंस्ट्रक्शंस को। हाउएवर, ताहम वंस दी प्रोग्राम और डाटा इज़ रिटन, जब एक दफ़ा पी रोम चिप के ऊपर डाटा लिख दिया जाएगा, इट कैन नॉट बी चेंज, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इफ़ देयर इज़ एन एरर, अगर उस मैन्युफैक्चरर से कोई एरर आ जाता है लिखते हुए इंस्ट्रक्शन राइटिंग में, तो फिर दी एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड, उन एरर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। पी रोम चिप जो है अनयूजेबल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी पेज के ऊपर जो है बाल पॉइंट से राइट कर लेते हैं और बाद में उसे अरेज नहीं किया जा सकता। वो एरर आने पर हम चाह रहे होते हैं कि वो साफ़ सुथरा ही हमने लिखा होता, तो एरर आने पर हम उसे अरेज नहीं कर रहे होते तो वो पेज ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से चिप भी आपकी वो ज़ाया हो जाएगी। ईपी रोम है। ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। ये भी शुरू में ब्लैंक होती है। यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट प्रोग्राम और डाटा ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। इस पर भी जो मैन्युफैक्चरर स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए राइट करेगा। अनलाइक पी रोम की निस्बत द डाटा रिटन इन ईपी रोम चिप कैन बी रिमूव। डाटा जो है जो इस चिप पर लिखा जाता है वो रिमूव हो सकता है बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस।
स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर हमने पेंसिल से किसी पेज के ऊपर राइट किया है तो हम रेज़र को यूज़ करते हुए उसे अरेज कर सकते हैं। इसी तरह इस चिप के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि अगर इसके ऊपर लिखते हुए कोई एरर आ गया है तो हम जो है अल्ट्रा वायलेट रेज या स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए उसके ऊपर से एरर को रिमूव कर सकते हैं। सो प्रोग्राम और डाटा इन EPROM चिप कैन बी चेंज, चुनाचे प्रोग्राम और डाटा जो है चेंज किया जा सकता है EPROM पर एंड न्यू डाटा कैन आल्सो बी एडिड। ठीक है, और जब EPROM यूज़ में होगी इट्स कंटेंट्स कैन ओनली बी रीड, लेकिन जब हम इसे यूज़ कर रहे होंगे तो इसके कंटेंट सिर्फ हम रीड कर सकेंगे, उस वक्त उसके ऊपर कुछ राइट नहीं कर सकेंगे। देन है हमारे पास EPROM। EPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ रोम, इस रोम में यूज़र कैन राइट और चेंज इंस्ट्रक्शन ऑन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसके अंदर जो है हम अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू अरेज करते थे, ठीक है, और इसमें जो है हम राइट और चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू। सो डाटा स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी मॉडिफाइड इजिली। सुनाते इसके अंदर जो डाटा होता है उसे इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। ये आपने यहाँ तक करना है, डिफरेंस आपने खुद से देख लेना है।